मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और हिंदू जाति से आता हूं। कांग्रेस पार्टी में ये होने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो गौ तस्करी को हम लोग बढ़ावा दें। पार्टी को तय करने दीजिए कि विधायकों पे क्या कार्रवाई होगी, ये मीडिया का विषय नहीं है। पांडे जी, ये सब पार्टी का विषय है और पार्टी के विषय को मैं समझता हूँ सार्वजनिक करना ये पार्टी की परंपरा के खिलाफ है। मैं तो नहीं करता हूँ, बाद बाकी लोग करते होंगे। रह गई बात, प्रभारी आए हैं, बंद कमरे में बात हो रही है। ये अच्छी एक परंपरा शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। विधायकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, विधायकों को भी परेशानी होती है और निश्चित तौर पर हर जगह मीडिया फोरम में ये बातें नहीं रखी जा सकती हैं। प्रभारी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि अंदर बैठ के सबसे बात कर रहे हैं। जो तकलीफें हैं वो विधायक बता भी रहे हैं, जो इच्छा है वो भी बता रहे हैं और मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। विधायक दल में तय हुआ कि कैसे विपक्ष का सामना कर पाएगी इस बार इतने छोटे सत्र में आप लोग? विपक्ष हमारा सामना कैसे करेगी, हमारी सरकार की उपलब्धियों का सामना कैसे करेगी, उस पर हम विचार कर रहे हैं, ना कि हम विपक्ष का सामना कैसे करें। हमें विपक्ष को हाउस का फोरम नहीं पूरा करना है, हाउस का कूलर एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेना है तो आप विपक्ष को बोल सकते हैं कि बाहर जाए, लेकिन हम तो जितने दिन विधानसभा चलेगा, जितने देर विधानसभा चलेगा, सत्ता दल के लोग वहाँ पे बैठ के हाउस का कोरम पूरा करेंगे। जैसे मान रहे लोकसभा में निलंबित हुए, राज्यसभा में यहाँ भी निलंबित हो जाने चाहिए हंगामा करने वाले। निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हर विधानसभा में बोला है और किसी के माइक में बोला है या नहीं बोला है, पांडे जी के माइक में ज़रूर बोला है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, सत्ता दल हो या विपक्ष हो, सबको विधानसभा के दौरान हाउस को पूरा तो चलने देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है हम लोग को। और विरोध करने के लिए तो 365 दिन है, विरोध करने के लिए तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, विरोध करने के लिए नेपाल हाउस है, विरोध करने के लिए गवर्नर हाउस है। जहां पटल पे अपनी कामों को हम लोग उपलब्धियों के रूप में दिखाते हैं या फिर लाने का कोशिश करते हैं या फिर अपने विधानसभा की परेशानियों से अवगत कराते हैं, और शायद विपक्ष के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो स्पीकर के सामने इन बातों को रख सकता है कि आपकी सरकार सत्ता दल के विधायकों का काम करती है या फिर विपक्ष के विधायकों का काम नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से हाउस पूरा चलने देना चाहिए। जी, मेरा सवाल है कि एक चीज बताइए, आप लोग भी तो विपक्ष के द्वारा घेरे जाएंगे, क्योंकि ये तो पब्लिक फोरम में है कि आपके पार्टी के विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। अब जो जिसने भी किया हो वो आपको तय करना है, खोजना है, लेकिन विपक्ष तो आपको घेरेगा ना। देखिए विचारधारा की देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार का विषय एक अलग विषय होता है, पार्टी का विषय एक अलग विषय होता है। इस मुद्दा पे विपक्ष में घेरना और विधानसभा में हंगामा ये एक अलग विषय है। मैं समझता हूँ जो ये करेंगे वो बेवकूफ होंगे। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो विधायकों ने वोट दिया वो क्यों दिया। ये सरकार का विषय नहीं है कि जो हम लोग इसको मीडिया फोरम में जाके सरकार के तरफ से एक प्रोटोकॉल के तहत मीडिया को अवगत कराए। हाँ, निश्चित तौर पर पार्टी अगर कराती है तो ये पार्टी की प्रवक्ता तय करेंगे, ये पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के प्रभारी तय करेंगे, लेकिन ये कोई सरकार का विषय नहीं है। वैसे तो हम भी बोल सकते हैं कि भैया आपके जो हमारे जो सत्ता दल के पार्टी है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया, तो पार्टी का विलय थोड़ी हुआ है। और आपको ये समझना चाहिए कि पार्टी को चिंता करने की जरूरत है कि आखिर क्यों हुआ है। मैं विधायक होने के बाद भी ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो हम आरोप का सिलसिला रखें, क्योंकि आप नॉर्मल राज्यसभा चुनाव में आपको वोट दिखा के डालना होता है, इस चुनाव में आपको वोट दिखा के नहीं डालना होता है। ये हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद के लिए मतदान होती है, तो ये जितना गोपनीय रहे उतना अच्छा है, जातिवाद से हट के रहे उतना अच्छा है, धर्म से हट के रहे उतना अच्छा है। इसको मीडिया में उछाल कर हर एक व्यक्ति का, कल को आप लोग भी विधायक बनिएगा, कल को आप लोग में से भी कोई मंत्री बनिएगा, बनते ही है, मीडिया वाले भी बनते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी बनेगा। तो एक जो डेमोक्रेटिक राइट है किसी का, उस पर कीचड़ उछालने का काम मत करिए। कोई विधायकों ने अगर किया भी है तो संविधान उनको अधिकार देता है, तब जाके हुआ है ना। एक मिनट पांडे जी, संविधान उनको अधिकार दिया है तब जाके होता है। ये पार्टी का विषय है, पार्टी को तय करने दीजिए कि विधायकों पे क्या कार्रवाई होगी, ये मीडिया का विषय नहीं है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है, आपके वैचारिक मंत्र देता है और आप लोग कह रहे थे कि ये उम्मीदवार की लड़ाई नहीं विचारधारा की है, एक तरफ गांधी एक तरफ गोडसे हैं, आपकी पार्टी कह रही थी, तो हमारा मानना है। इसीलिए तो मैं पांडे जी पूछ रहा हूँ कि पार्टी कह रही थी तो पार्टी के प्रवक्ता से जाके पूछे। हाँ, किसी विधायक ने आप भी एक विधायक हैं, हाँ, हो सकता है आप भी सबके घेरे में हो। निश्चित तौर पर हूँ। आम तौर पे
पे निश्चित तौर पर शक के घेरे में हूँ। आप आम तौर पे कोई विधायक अपनी पार्टी से हट के अगर ये निर्णय पे जाता है तो क्या वजह दो ही हो सकती है, या तो पार्टी ने उनसे पहले राय नहीं लिया या फिर पार्टी या का वो देखिए पांडे जी अभी देखिए पार्टी क्या राय रखती है नहीं रखती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पार्टी का जवाब पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी देंगे। व्यक्तिगत पूछिएगा तो संविधान आपको अधिकार देता है कि किसी भी हक से या विचार से या फिर अपने दम पर या अपने मन से आप राष्ट्रपति के चुनाव वाले को आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से चुन के आए हैं तो कांग्रेस पार्टी को आपको जवाब देना बनता है, और शायद यही जवाब आपको अंदर बंद कमरे में देना होगा प्रभारी को। तो जवाब प्रभारी पूछ रहे हैं, सवाल प्रभारी पूछ रहे हैं, तो आप भी अपना सवाल उनसे पूछिए तो ज्यादा अच्छा होगा। विधायकों ने मेरे को तो जवाब दिया नहीं है कि उन्होंने क्यों वोट दिया। आप लोगों पे गौ तस्कर चूंकि महिला दरोगा पे गाड़ी चढ़ा दिया गया और पुलिस का ये पुलिसिंग लैकिंग। सर विपक्ष सबको एक नजर से देखे ये मैं नहीं मानता, और मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और हिंदू जाति से आता हूं, और गौ तस्करी एक हिंदू होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं आपको साफ शब्द में कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में ये होने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो गौ तस्करी को हम लोग बढ़ावा दें। मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म से आता हूं, धर्म को सम्मान करता हूं, लेकिन और जाति को भी सम्मान करता हूं। लेकिन अगर मेरे धर्म को कोई चोट पहुंचाएगा, हिंदुस्तान के संविधान के तहत खेलेगा, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा।